जब आप एक राइट कॉम्बिनेशन के साथ उतरते हैं ना, तो इस तरीके का परफॉर्मेंस दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ आज। तीसरा T20 बिल्कुल एक तरफा साइड पे कर दिया इंडिया ने, और ये इसलिए हुआ क्योंकि आपने एक सही कॉम्बिनेशन के साथ टीम को वहां पे भेजा। अब इससे पहले पिछले 2 मैचेस में गौतम गंभीर पे कितने क्वेश्चंस खड़े किए लोगों ने कि यार आप अर्शदीप को नहीं खिला रहे हो। अर्शदीप को नहीं खिलाने की वजह किसी को नहीं पता थी। अब लेकिन जब आप हर्षित राणा जैसे प्लेयर्स को ओवर द अर्शदीप सिंह खिलाओगे ना, तो क्वेश्चंस तो दिमाग में उठेंगे ही उठेंगे कि भाई अर्शदीप ने ऐसा क्या किया। ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया, मतलब T20 में उससे ज्यादा विकेट किसी ने नहीं लिया अभी तक। तो आप उस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जैसे बाहर कर नहीं सकते, आप किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते। और यही पिछले 2 मैचेस में हुआ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, इंडिया 2 मैच हार गई। पहला मैच तो चलो बारिश के कारण धुल गया। अब आज की परफॉर्मेंस की बात करते हैं ना, जिस तरीके से, एक तो सबसे बढ़िया चीज ये हुई कि आज इंडियन टीम, आज सूर्य कुमार यादव टॉस जीत गए। मतलब कितने टाइम बाद, ऑलमोस्ट 19-20 मैचेस के बाद इंडियन टीम आज टॉस जीती, और टॉस जीतकर इंडियन टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और चेज करने का फैसला अगर जब लेते हो ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बैकफुट में आती है। और वो इसलिए आ गई थी क्योंकि उनको पता था हेजलवुड जैसा प्रीमियर बॉलर उनके पास नहीं है आज। उनकी बॉलिंग में वो धार नहीं थी, क्योंकि हेजलवुड जो वो इंपॉर्टेंस देते हैं ना टीम को, वो आज मिसिंग थी। अगर इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करूं तो जिस तरीके से गेंदबाजी हुई आज, अर्शदीप ने 2 क्रूशियल विकेट इनिशियल स्टेज ऑफ द गेम, मतलब पहले ही 2 ओवर में 2 विकेट निकाल दिए। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। अगर आप पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन को आउट कर देते ना, तो वो मोराल ही अप हो जाता है टीम का। और वही हुआ, जिस तरीके से ट्रेविस हेड आगे गए और मारने की कोशिश करी और खड़ी हो गए। तो यही चीज अर्शदीप सिंह लेके आते हैं, जिसकी हमको नीड थी पिछले कई टाइम से। तो तभी कह रहे थे कि यार आप अर्शदीप को टीम में लाइए, और जो क्रूशियल विकेट हमेशा अर्शदीप निकालते हैं। आप कभी भी देखना कि जो पावर प्ले में जो क्रूशियल विकेट्स होते हैं ना, 70-80% वो विकेट हमेशा अर्शदीप सिंह लाके देते हैं। और वही हुआ, और उसी का नतीजा था कि फिर भी उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने काफी अच्छा स्कोर खड़ा किया। मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया वहां पे ही रह गई। उसके बाद जिस तरीके से टिम डेविड ने बहुत ही क्रूशियल रन बनाए। आज टिम डेविड 4थे नंबर पे बैटिंग करने आए, वैसे तो वो फिनिशर के रूप में आते हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और एक जो सम्मानजनक स्कोर होता है ना इंडिया के सामने, वो रखा। और उसके बाद बैटिंग की बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा शुरुआत जैसे वो एज यूजुअल देते हैं, और वही शुरुआत आज भी दी, जहाँ पे उतने रन्स वो नहीं बना पाए। लेकिन जो एक इनिशियल स्टेज में आपको शुरुआत स्टार्ट देनी होती है ना टीम को, कि यार यहाँ पे मैंने पीछे नहीं हटना। वो एक तो पहले ही बॉल से वो शॉट मारने की कोशिश करते हैं। उससे ये होता है कि अगर आप रेगुलर शॉट मारते रहोगे ना, रन्स बनते रहेंगे। अगर पावर प्ले में आप 6 ओवर्स में अगर आप 60-70 रन बना देते हो, तो टीम को जो टारगेट दिया गया, उस टारगेट को पहुंचना बहुत आसान हो जाता है। और उसी तरीके से शुभमन गिल, मेरे को समझ नहीं आता कि शुभमन गिल को इतना बैक क्यों करना है यार। जब हमारे पास यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर बैठा है बेंच पे, तो कम से कम एटलीस्ट उसको एक चांस तो देना चाहिए। वी ऑल नोज कि शुभमन गिल को एज कैप्टन ग्रूम किया जा रहा है। अभी वो वाइस कैप्टन है। हम सब जानते हैं कि उनको कप्तान बनना है, तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बनना है। लेकिन यार कप्तान तब बनाओ जब वो उस परफॉर्मेंस को दे रहा हो आपको। अगर उसकी जगह पे आप एक डिजर्विंग प्लेयर को लगातार बाहर करके रखोगे ना, यशस्वी जायसवाल तीनों फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हमारे पास है, लेकिन वो बेंच में बैठा है वनडे में भी और T20s में भी। ये बिल्कुल ही एक कह सकते हो कि आप उसके साथ एक जाति हो रही है। और सूर्य कुमार की अगर बात करें ना, उतने रन वो फिर नहीं बना पाए आज। कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्फिडेंस को लैग कर रहे हैं। और सूर्य कुमार जबकि इतने अभी भी वो 8वें-9वें नंबर में आते हैं T20 में, हालांकि पिछले 13-14 मैचेस से उन्होंने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया है। तो अब ये देखना है कि सूर्य कुमार यादव कब परफॉर्म करेंगे, कब टीम के लिए वो क्रूशियल रन्स बनाएंगे जिसकी टीम को जरूरत है। और तिलक वर्मा फिर से आज उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी करी, लेकिन 29 रन बना के आउट हो गए, क्योंकि वो खराब शॉट था यार। वो खराब शॉट मारने की जरूरत थी नहीं। जब उनके रन्स अच्छी तरीके से बन रहे थे तो वो शॉट मारने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशंस में कभी कभी आप इस तरीके की शॉट को अप्लाई करते हो, और कभी वो काम करता है, कभी नहीं करता है। कभी आप सक्सेसफुल होते हो, कभी आप फेल हो जाते हो उस चीज़ में। और तिलक वर्मा आज वो शॉट को नहीं कवर कर पाए और आउट हो गए। उसके बाद बात करेंगे जो क्रूशियल इनिंग, जो रन चेज में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई वॉशिंगटन सुंदर।
वॉशिंगटन सुंदर हमेशा से एक ऐसा बल्लेबाज रहा है ना जिसको हम उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपने देखा होगा कि वॉशिंगटन सुंदर को हम एज ऑलराउंडर ही कंसीडर करते हैं कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन जो उनकी बैटिंग है, हमेशा जो क्रिकेट के पंडित हैं वो बोलते हैं कि यार ये एक ऐसा बल्लेबाज है ना, अगर इस पे ध्यान दिया जाए और इसको सही डायरेक्शन में ग्रूम करा जाए तो ये बहुत रन्स बनाएगा इंडिया के लिए। और जिस तरीके की इनिंग उन्होंने खेली आज, 49 रन की जो पारी खेली थी उन्होंने, वो बहुत ही क्रूशियल थी, क्योंकि अगर वो 49 रन नहीं बनाते तो टीम कहीं ना कहीं बैकफुट पे होती। और उसके साथ संजू सैमसन की जगह आज जितेश शर्मा को मौका दिया गया। क्या इनिंग खेली यार उसने भी, बहुत अच्छी। और जो जितेश शर्मा ने एक पार्टनरशिप बिल्ड करी वॉशिंगटन के साथ, वो बहुत ही क्रूशियल थी। तो एंड ऑफ द डे बात ये है कि राइट टाइम पे अगर राइट कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप उतरेंगे ना तो आपको रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव मिला और मिलेगा। और बचे 2 मैचेस में भी अगर इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो डेफिनेटली इंडियन टीम अब वो कॉन्फिडेंस लेके आई है और डेफिनेटली वो जीतने वाली है अगले 2 मैचेस में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए और वी विल कीप टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। थैंक यू सो मच।